अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट डिस्कशन ऑफ टॉपिक इंजाइम्स, जिसमें हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमडी कैट के रिलेटेड 60 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उनकी की भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला एमसीक्यूज, केमिकल सब्सटेंस दैट रिएक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो सबस्ट्रेट तो नहीं है लेकिन उसकी जगह रिएक्ट करता है? बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। इनहिबिटर इज अ सब्सटेंस दैट इज नॉट सबस्ट्रेट बट कैन रिएक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं, इनहिबिटर दैट फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम्स। ये कौन से इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम्स के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं? इर्रिवर्सिबल का मतलब होता है कि इनका जो लिंकेज होता है वो कभी टूट नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया वीक। वीक मतलब कि जिनका लिंक टूट सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा, रिवर्सिबल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल एंजाइम्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर तरह के एंजाइम के लिए जो कॉमन रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ की है? बेसिक मीडिया की नहीं, साल्टी मीडिया की नहीं, कॉमन रिक्वायरमेंट है एक्वेस मीडिया की। तो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं अब, इन यूकैरियोट्स एंजाइम्स आर मोस्टली। यूकैरियोट्स में एंजाइम ज़्यादातर कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, नहीं प्रेजेंट इन ल्यूमन ऑफ ऑर्गन। ल्यूमन भी साइटोप्लाज्म की तरह एक प्लेस होती है, यहाँ भी नहीं होते। प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इधर भी नहीं होते। अटैच टू मेम्ब्रेन इज करेक्ट ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, आयनिक बॉन्ड इन एंजाइम इज मोर सेंसिटिव टू चेंज इन। आयोनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किससे होता है? आयोनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है पीएच के चेंज से। ये हमारी बुक में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ लेकिन इनडायरेक्टली ये बात की हुई है। विद स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर एंजाइम बिकम डीनेचर्ड। जब स्लाइड चेंज होता है तो एंजाइम डीनेचर नहीं होते। एंजाइम ना डीनेचर होते ना डीएक्टिवेट होते, बल्कि उनकी वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ऑल एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी। वैसे तो हमें पता होता है कि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर सेम होता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। लेकिन जो मेल्स में टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होती है उसका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम तो होता है बट डिफरेंट फॉर टेस्टिकुलर एंजाइम्स। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। हीट इज़ यूजफुल फॉर एंजाइम्स इन वे। इसमें बताना है यूजफुल यानी फ़ायदेमंद किस तरह। इट डीनेचर्स एंजाइम, ये तो नुकसान हो गया। इट इंक्रीज रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, ये भी नुकसान हो गया। इट इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, हीट तो डिक्रीज करती है एक्टिवेशन एनर्जी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, इट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी का साइन है ये भी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, मोर टेम्परेचर सेंसिटिविटी इन बायो कैटालिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, नॉन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या ऑल। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स यानी बायो कैटालिस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, सैचुरेशन ऑफ एंजाइम मीन। सैचुरेशन, जब हम केमिस्ट्री में सैचुरेशन का मतलब पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम हल करते हैं तो मज़ीद हल करने की जगह बाकी नहीं है। तो सैचुरेशन का इधर भी यही मतलब है कि तमाम जो रिएक्शन सबस्ट्रेट हमारे पास अवेलेबल थी, एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी, सब कुछ ऑक्यूपाइड हो चुका है। यानी ऑल एंजाइम्स आर डीनेचर्ड नहीं, सैचुरेशन पे ये नहीं होता। ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली, यानी ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, कैन अफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम की कैटालाइसिस को अफेक्ट कर सकता है? ऑल फैक्टर दैट अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम, ऑल फैक्टर दैट अल्टर शेप ऑफ एंजाइम, ऑल फैक्टर दैट अल्टर कॉन्फिगरेशन ऑफ एंजाइम। देखें, एंजाइम की कैटालाइसिस हमेशा डिपेंड करती है तीन चीज़ों पर। एक इसकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती है किस तरह अरेंजमेंट है। दूसरी इसकी शेप, यानी कौन सी शेप ले रहा है ये फाइनली। और तीसरी होती है कॉन्फिगरेशन, यानी एक्टिव साइट, अमाइनो एसिड, हर तरह की अरेंजमेंट। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, सपोज इफ एंजाइम्स आर अटैच टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देयर अरेंजमेंट्स विल बी। हमेशा याद रखें, एंजाइम्स किसी भी मेम्ब्रेन के साथ अरेंज हो तो उसकी अरेंजमेंट हमेशा स्पेसिफिक होती है और दूसरा ऑर्डरली होती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एंजाइम्स कैन अफेक्ट नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट। नहीं, अफेक्ट नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट, ना नेचर को अफेक्ट करते ना प्रॉपर्टीज़ को। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, नॉट नेचर नॉर प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, सिंगल एंजाइम कैन कैटालाइज रिएक्शन। एक एंजाइम को इस तरह के रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं। अल्फा ऑप्शन देखते हैं, सिंगल केमिकल रिएक्शन। जिसने सारे ऑप्शन ना पढ़े वो ये तो करेक्ट कर लेगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए। चार्ली ऑप्शन देखते हैं, ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नहीं, ये वाला और रॉन्ग है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन के ग्रुप्स को नहीं कर सकता। बीटा ऑप्शन देखते हैं, बोथ सिंगल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस, या बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन। एंजाइम किस चीज़ के चेंज पे सेंसिटिव होते हैं? पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर अलोंग विद सबस्ट्रेट। ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं,
विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम कैन डिस्ट्रॉय सेल इंटरनल स्ट्रक्चर। सेल इंटरनल स्ट्रक्चर को कौन सा डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं अमाइलेज। अमाइलेज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे इफेक्ट करता है। पेप्सिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव होता है, ये किसी चीज़ को कुछ अफेक्ट नहीं कर सकता। एटीपीएस का काम होता है एटीपी बनाना, ये ब्रेक डाउन नहीं करता। पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन, इट कैन डिस्ट्रॉय इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं डायमेंशनली एंजाइम्स किस तरह के होते हैं। 1 डिमेंशनल होते हैं, 2 डिमेंशनल या 3 डिमेंशनल। देखें यूनिडिमेंशनल हमारी यहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो भी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती मतलब हमारी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जो भी हमारे यहाँ पे चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रख रही है जैसे कि एंजाइम्स में, तो उसकी स्ट्रक्चर होगी 3 डिमेंशनल। यूनिडिमेंशनल नहीं हो सकता, इसलिए ऑल ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट काजिज। फाइनल प्रोडक्ट हम फीडबैक इनहिबिशन पढ़ते हैं। जब फीडबैक इनहिबिशन होता है तो जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो एक्टिवेशन कर रहा होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो इनहिबिशन कर रहा होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या करता है, फीडबैक इनहिबिशन। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैन वर्क इन। फीडबैक मैकेनिज्म तकरीबन हर जगह वर्क करता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में या फिर क्रेब्स साइकिल में हर जगह फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। फोटोसिंथेसिस में तो ये बहुत ज़्यादा इसके रोल्स होते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म कैन वर्क इन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट थ्रू एक्टिव साइट सच स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग साइट ऑफ एंजाइम्स इज। ये बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली दिया हुआ है कि ऐसी साइट जो चार्ज बेयरिंग साइट होती है, स्पेसिफिक होती है, और पहले बता भी दिया है कि एक्टिव साइट है। सवाल में ही जवाब दिया हुआ है। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। एक्टिव साइट इज द स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग साइट जिसको थ्रू एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है। बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट और रिकॉग्निशन साइट एक्टिव साइट का हिस्सा है। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं रिकॉग्निशन साइट ऑफ एंजाइम इज। एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट कौन सी होती है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट का पार्ट होता है बाइंडिंग साइट। एक्टिव साइट के 2 पार्ट होते हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। रिकॉग्निशन साइट कहते हैं बाइंडिंग साइट को, यानी जो रिकॉग्नाइज करती है नए आने वाले सबस्ट्रेट को। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं एंजाइम वर्क इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट देयर कैटालिटिक साइट इज। ए ऑप्शन देखते हैं नेचुरली एक्टिवेटेड। नहीं, कैटालिटिक साइट नेचुरली एक्टिवेटेड नहीं होती, कैटालिटिक साइट को बाइंडिंग साइट एक्टिवेट करती है। बी ऑप्शन देखते हैं कैटालिटिक साइट नीड नो एक्टिवेशन, ये भी गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। यहाँ पे देखें ऑप्शन चार्ली 100% ईज का जवाब नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन चार्ली ही है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इस तरह ऑप्शन चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें विजुअलाइजेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन इज। विजुअलाइजेशन मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन को कैसे शो किया जाता है। जो हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा लॉक एंड की शो करते हैं, और कुछ एंजाइम हमेशा हमारे पास जो शो करते हैं वो इंड्यूस्ड फिट शो करते हैं। तो इसका मतलब हम इनकी विजुअलाइजेशन दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज बोथ एंजाइम मॉडल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं 24। टेम्पलेट मॉडल ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर इज। टेम्पलेट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो रिजिड होती है, हार्ड होती है, जैसे लॉक एंड की। अगर हमारे पास कोई लॉक है तो उसकी स्पेसिफिक की होगी, सिमिलर इसी तरह लॉक एंड की मॉडल इज़ अ टेम्पलेट स्ट्रक्चर एंजाइम मॉडल। इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन अल्फा। यहाँ पे लॉक के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, लॉक एंड की मॉडल यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं 25 एमसीक्यूज। इंड्यूस फिट मॉडल आल्सो कॉल्ड हैंड एंड ग्लव मॉडल। सिंपल सी बात है, हैंड एंड ग्लव यानी जितने मोटे हाथ है ग्लव भी उतना खुला हो जाता है। दी एंजाइम विच फॉलो इट आर कॉल्ड। जो एंजाइम्स शेप चेंज रखने की सलाहियत रखते हैं उनको एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं या रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। फेडरल की बुक्स में तो ये डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन पंजाब की बुक्स में ये ग्लोसरी में दिया हुआ है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली, ऑप्शन बीटा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डेल्टा इसलिए नहीं करेक्ट क्योंकि टेम्पलेट मॉडल का मतलब होता है लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं रिसेंट रिसर्च अबाउट एंजाइम मॉडल शोज डेट। रिसेंट रिसर्च कौन सी है इस पर। रिसेंट रिसर्च है इसका इंड्यूस्ड फिट मॉडल। रिसेंट रिसर्च के मुताबिक देयर चेंज इन स्ट्रक्चर अलाउ देम टू फंक्शन प्रॉपरली, या फिर
देयर चेंज इन स्ट्रक्चर अलाउ देम टू फंक्शन प्रॉपरली इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एंजाइम्स कैन बी कॉल्ड बायोलॉजिकली। एंजाइम्स को बायोलॉजिकली ट्रेसर्स नहीं कहा जा सकता। ट्रेसर्स ऐसी चीज़ होती है जो अपनी खसूसियात के डिफरेंस की वजह से अलहदा पहचानी जाए। पैसिव इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये एक्टिवेशन का काम करते, एक्टिव काम करते। कैपेसिटर्स इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये काम को स्टोर करने की सलाहियत नहीं रखते। तो इसका बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा, यानी दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव। कैन वी से दैट लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स? यस, वी कैन से दैट लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन कैटलाइज कर सकते हैं, इवन के प्रोकैरियोट्स में भी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन एन एंजाइम इज। एंजाइम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सी होती है? एंजाइम की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? ग्लोबुलर, यानी ये कौन सी प्रोटीन्स है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की हमेशा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है वो होती है टर्शरी स्ट्रक्चर, और फिब्रस प्रोटीन की हमेशा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नो डाउट ग्लोबुलर प्रोटीन क्वाटरनरी भी होती है, टर्शरी भी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछी गई है तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सिर्फ टर्शरी होती है इनमें। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ब्रिज। ब्रिज लाइक रोल किन का होता है? को फैक्टर्स का होता है। अल्फा ऑप्शन जिसने पढ़ा होगा वो डायरेक्टली अल्फा लगाएगा, लेकिन चार्ली ऑप्शन बी को फैक्टर का नेम है, बीटा ऑप्शन बी को फैक्टर का नेम है, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, एक्टिवेटर्स कैन टेक पार्ट इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। एक्टिवेटर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में कैसे टेक पार्ट करते हैं? जैसे एंजाइम को डायरेक्टली टेक पार्ट करना पड़ता है, एक्टिवेटर्स का भी डायरेक्ट हिस्सा होता है, इन्होंने डायरेक्ट रिएक्ट करना होता है, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। कोएंजाइम कैन अटैच टू एंजाइम लूजली बट आर। कोएंजाइम लूजली अटैच होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। को फैक्टर्स होते हैं, ये को फैक्टर होते हैं, नॉन प्रोटीन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज। पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच कितनी है? ये पंजाब की बुक्स में फुल टेबल दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग 2 है। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स फॉर्म कम्प्लेक्स एट अदर देन एक्टिव साइट इज एप्लीकेशन ऑफ। ये किस चीज़ की एप्लीकेशन है? यानी इसमें क्या हो रहा है कि एंजाइम की कोई एक्टिव साइट नहीं है, लेकिन उसकी किसी और जगह पे सबस्ट्रेट या इनहिबिटर से रिएक्शन हो रहा है, यानी एंजाइम की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। तो इसके मुताबिक ये कौन सा मॉडल हुआ? इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यानी सबस्ट्रेट आया, उसने उसमें इंडक्शन की, उसमें चेंज नहीं की। एनी एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन साइट अदर देन एक्टिव साइट इज। अदर देन एक्टिव साइट को क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। 36 एमसीक्यू देखते हैं, लॉक एंड की मॉडल डैश रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट। लॉक एंड की मॉडल में सबस्ट्रेट को क्या रिकॉग्नाइज करता है? हमेशा पता है, लॉक एंड की मॉडल हो या कोई भी मॉडल हो, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमेशा एक्टिव साइट का ही यूज़ होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम इज। इनमें से फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है? सामने नजर आ रहा है, लिपिड से जिसका तलक है वो फैट को भी डाइजेस्ट करेगा, तो लाइपेस। सुक्रेस सुक्रोज को करेगा, प्रोटीएस प्रोटीन्स को करेगा, मेल्टेस मेल्टोस को करेगा, लाइपेस फैट्स या लिपिड्स को करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, को फैक्टर कुड भी। को फैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बीटा। इनहिबिटर्स हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। कौन से इनहिबिटर हैं जो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर होते हैं? यहाँ पे आप याद रखें, सी वही साउंड है जो सिमिलर एस की है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कैन। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, करेक्ट ऑप्शन। ब्लॉक एक्टिव साइट, ये भी करेक्ट ऑप्शन। चेक रिएक्शन रेट, चेक मतलब रोकना, ये भी करेक्ट ऑप्शन। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर डिक्रीज बाय इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये कौन से इनहिबिटर्स है जिनका इफेक्ट डिक्रीज किया जाता है अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल है, ये बार बार तारे लगाए जा सकते हैं, और वीक लिंकेज होता है, इस तरह इनका इफेक्ट भी डिक्रीज किया जा सकता है। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, मेलोनिक एसिड इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ। मेलोनिक एसिड किसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है? मेलोनिक एसिड इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, हाईली बेसिक ऑप्टिमम पीएच ऑफ। सबसे ज़्यादा बेसिक ऑप्टिमम पीएच कितनी है? पंजाब की बुक में पूरा टेबल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पेप्सिन की 2 है, जबकि आर्जिनेज की टेबल में सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक किसकी है? आर्जिनेज की। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एंजाइम कैन बी कॉल्ड एज बफर्स। यस, एंजाइम कैन बी कॉल्ड एज बफर्स। बफर्स यानी जो रिएक्शन, जैसे कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, ये भी एज अ बफर मॉडल है।
टेम्परेचर वर्सेस रिएक्शन कर्व फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। टेम्परेचर रिएक्शन कर्व ऑर्गेनिक यानी इंजाइम्स, इनऑर्गेनिक यानी किसी और के लिए सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी। अगर एंजाइम्स का रिएक्शन टाइप सेम है तो सेम होगी, लेकिन सिर्फ ऑप्टिमम पीएच तक। फॉर एग्जांपल ये कोई कर्व है, दोनों की सेम होगी, लेकिन ऑप्टिमम पीएच के बाद जो ऑर्गेनिक होगा वो क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक होता जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं अब। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 0 to 60, 10% इंक्रीज हो तो कितना रिएक्शन होता है? डबल। हम 60 को सारा करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2, नेक्स्ट 10 पे 2, नेक्स्ट 10 पे 2, नेक्स्ट 10 पे 2, नेक्स्ट 10 पे 2, तो टोटल कितना हुआ? 64 टाइम्स। यानी 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करे तो रिएक्शन इंक्रीज होगा 0 to 64 टाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 40। नेक्स्ट एमसीक्यूज, रिएक्शन कर्व इज ब्रॉड फॉर। रिएक्शन कर्व किसके लिए ब्रॉड होती है? रिएक्शन कर्व ब्रॉड होने का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये कितना ज़्यादा चेंज होगा तो रिएक्शन ख़राब नहीं होगा, यानी रिएक्शन या एंजाइम डीएक्टिवेट नहीं होंगे। तो सबसे कम जो ब्रॉड होती है, सबसे कम ब्रॉड होती है वो होती है पीएच के लिए। पीएच थोड़ी सी भी चेंज हो रिएक्शन ख़राब, टेम्परेचर चेंज हो रिएक्शन पहले तेज़ होता है फिर डीएक्टिवेट होना शुरू होता है या डीनेचर होना शुरू होता है। तो ब्रॉड किसके लिए होती है? टेम्परेचर चेंजेस के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एंजाइम्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन कैन बी फाउंड इन। जहाँ फोटो रेस्पिरेशन होगी वहाँ इसके एंजाइम्स, जहाँ रेस्पिरेशन होगी वहाँ उसके एंजाइम, जहाँ फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ उसके एंजाइम। तो यहाँ फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होती हैं, पैराऑक्सीजम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एंजाइम्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कुड बी फाउंड ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूकैरियोट्स। ट्रू या फॉल्स? जहाँ रेस्पिरेशन होगी वहाँ ही उसके एंजाइम्स होंगे, तो ये क्या हो गया? ट्रू। इफ़ यू हैव अनलिमिटेड सबस्ट्रेट एंड 1000 एंजाइम्स and one enzyme break 100 amino acid per second, find the saturation rate। इसका saturation rate find करना है। हमारे पास यहाँ पे enzymes कितने? 1000। हमारे पास enzymes कितने? 1000 enzymes हैं। हमारे पास 1 सेकंड में कितने कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल जवाब आ जाएगा हमारे पास 1 लाख पर सेकंड। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? डीएक्टिवेटेड एंजाइम्स आर नॉट डीनेचर्ड। बिल्कुल, डीएक्टिवेटेड एंजाइम वो होता है, जैसे हम कहते हैं बंदा सोया हुआ और मरा हुआ बराबर है। नहीं, सोया हुआ और मरा हुआ बराबर नहीं है। डीएक्टिवेटेड सोए हुए हैं, डीनेचर्ड मरे हुए हैं। तो ये वाला करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। डीएक्टिवेटेड एंजाइम्स कैन बी एक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड को एक्टिवेट किया जा सकता है लेकिन डीनेचर को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एन इंक्लाइंड स्लोप ऑफ रिएक्शन रेट शो दैट। इंक्लाइंड स्लोप कैसी होती है? जो इस तरह है, यानी एक्टिव साइड भी है, एंजाइम्स भी है, हमारा रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है, यानी एक्टिव साइड्स आर स्टिल अवेलेबल। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड। एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड, ट्रू। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एंजाइम सब्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्स हैज़। एंजाइम सब्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती है? जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है तो इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट ही होगा, बाकी ऑप्शन तो नहीं ना होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। लैग कोफैक्टर। कौन सा एंजाइम होता है जिसमें कोफैक्टर नहीं होता? एपो एंजाइम में कोफैक्टर नहीं होता, यानी ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम होता है। होलो एंजाइम में कोफैक्टर होता है, यानी ये एक्टिवेटेड एंजाइम होता है। हीम इज एन, हीम क्या है? एक्टिवेटर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। को एंजाइम है, ये टीलो एंजाइम है। हीम इज एन प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी ये एक कोफैक्टर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। डू राइबोसोम्स हैव एंजाइम्स। राइबोसोम्स में आरएनए होता है, काफ़ी सारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो इसका मतलब है वहाँ पे एंजाइम्स होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एक्टिवेटर्स कैन बी। एक्टिवेटर्स कैन बी एक्टिवेटर कैन बी डीटैच्ड, यानी एक्टिवेटर रीयूज भी हो सकते हैं, डीटैच भी हो सकते हैं। कैन नॉट बी रीयूज, ये गलत हो गया। कैन नॉट बी डीटैच, ये भी गलत हो गया। कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ये भी गलत हो गया। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश आर क्लोजली रिलेटेड टू वाइटामिन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्लोजली रिलेटेड टू वाइटामिन है?
ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। कोएंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, इफ अ सबस्ट्रेट डू नॉट फिट एट एक्टिव साइट, अगर कोई सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे ना फिट हो, कोई भी सबस्ट्रेट, इसका मतलब क्या होगा, वो या तो इनहिबिटर है जो फिट नहीं हो रहा, या वो गलत सबस्ट्रेट है। जब वो उस एंजाइम का सबस्ट्रेट है ही नहीं तो उसकी कन्वर्जन कैसे होगी, उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसकी कैटालाइसिस कैसे होगी, यानी नो कैटालिस्ट एक्शन विल बी टेकन या विल अकर। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। ये थे हमारी एमसीक्यूज टेस्ट 3 की डिस्कशन, इन टॉपिक एंजाइम्स की डिस्कशन। हमने 60 एमसीक्यूज डिस्कस किए, इसके बारे में हर एक चीज़ जो डिस्कस की, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, जहाँ भी कोई भी किसी तरह का भी मसला हो रहा है, आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।